हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना अगला टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रसार शिक्षण की विधियों के बारे में। ठीक है, तो प्रसार शिक्षण की विधियों में क्या है, देखिए, प्रसार शिक्षा की विधियों द्वारा केवल इंपॉर्टेंट लाइन और इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जिससे कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिल सके। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा की विधियों द्वारा प्रसार कार्यकर्ता के समय व श्रम का सही उपयोग होता है। इन विधियों के प्रयोग के बिना प्रसार कार्य संभव नहीं है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जो प्रसार शिक्षा है यह मेनली क्या है, यह है एक व्यवहारिक शिक्षा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, प्रसार शिक्षा किताबी ज्ञान नहीं है, ठीक है, जिसको कि हम लोग रट नहीं सकते। प्रसार शिक्षा क्या है, यह एक व्यवहारिक ज्ञान है जिसको कि जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, खुद अनुभव नहीं करेंगे, वो हम दूसरों को नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यह एक किताबी ज्ञान नहीं है, यह एक व्यवहारिक ज्ञान है। तो व्यवहारिक विधियाँ कैसे होंगी, तो व्यवहारिक विधियाँ भी उसी तरीके से होंगी जो कि व्यवहार के द्वारा ही सिखाई जा सके, यानी जो हम खुद पे अप्लाई करेंगे तभी हम सोचेंगे कि यह दूसरों के लिए भी उतनी ही इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप लोग बस एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रसार शिक्षा की विधियों में हम जितने भी मेथड पढ़ेंगे वो सब क्या है, वह सब किताबी ज्ञान नहीं है, वह सब है व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित, व्यवहारिक अनुभव पर आधारित विधियां हैं। इन विधियों का सही उपयोग करके, सही तरीके से यूज़ करके ही जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वह अपने समय श्रम का सही उपयोग करता है और उसे जो कुछ भी सिखाना होता है वह कम समय में और अपने पास उपलब्ध सामग्री के अकॉर्डिंग ही वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है। यह एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता का गुण है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हाँ, अगर हमको कोई चीज़ सिखानी है तो जब तक हमारे पास ये चीज़ नहीं रहेगी हम नहीं सिखा पाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके पास जो भी उपलब्ध सामग्री रहेगी वह उसी के आधार पर ही उसको ही ध्यान में रखकर सारी चीज़ों को सिखा सकता है। यह एक प्रसार कार्यकर्ता का एक गुण है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब देखते हैं प्रसार शिक्षा के चरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्टेप याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप क्या है, ध्यान यानी अटेंशन। जब तक चीज़ें इस तरीके की, यानी हमें जो कुछ भी सिखाना हो किसी को, तो जब तक वह ध्यान आकर्षण लोगों का नहीं कर पाएंगी तो वो हम कैसे सिखा पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। विषय वस्तु, कंटेंट जो भी हो वह इंटरेस्टेड रहेगा, तभी लोगों का ध्यान को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अटेंशन, यानी कि लोगों का ध्यान आकर्षण करना। हमारे जो भी हमें कुछ जो भी सिखाना है उस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किस तरीके से किया जाए, यह प्रसार शिक्षा का पहला स्टेप है। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट है। अगर ध्यान रखिए कि अगर ध्यान आकर्षित होगा तो जाहिर सी बात है लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट यानी रुचि बढ़ी तो सीखने की इच्छा स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगर ध्यान आकर्षित करने वाला कंटेंट हुआ तो लोगों का इंटरेस्ट जागरूक होगा। इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो डिज़ायर यानी कि इच्छा खुद ही पैदा हो जाएगी उसको सीखने की। ठीक है, अगर इच्छा पैदा हो गई तो हम आगे बढ़ेंगे कि इसको और अच्छे से समझें, और अच्छे से समझेंगे तो उसके बेनिफिट और यानी कि उसके लाभ और हानि को समझेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और क्रिया अगर हमारे मन मुताबिक हुई, रिजल्ट हमारे मन मुताबिक हुआ तो क्या होगा, हमें संतुष्टि मिलेगी, यानी कि सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे तो आपको प्रसार शिक्षा के चरण बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक एक बहुत ही ज़्यादा डील करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सबसे पहले क्या है, सबसे आखिरी में क्या है। ठीक है, लास्ट और पहला से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि दे देगा, ऊपर नीचे करके दे देगा और कहेगा कि आपको इसको सीरियल में लगाइए। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्वेश्चन कैसे निकलता है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब तक विषय वस्तु आकर्षक नहीं होगी तो हमारी रुचि उत्पन्न नहीं होगी। अगर आकर्षक हुई तो जाहिर सी बात है उसको जानने की रुचि बढ़ेगी तो सीखने की भी इच्छा होगी, सीखने की इच्छा होगी तो हमारे समझ को प्रभावित करेगी, और समझेंगे तो हमें करने का मन करेगा उस काम को। ठीक है, और अगर काम अच्छा हुआ तो हमें क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रसार शिक्षा के चरण को याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखते हैं प्रसार शिक्षा के प्रसार शिक्षण की विधियाँ को। तो देखिए फ्रेंड्स, तो जो
प्रसार शिक्षण की विधियां हैं, इनको हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर यानी कि उपयोग के आधार पर, यानी किस किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है स्वरूप या फिर प्रकृति के आधार पर, और तीसरा है हमारा कार्य के आधार पर। इन तीन तरीकों के आधार को ही ध्यान में रखकर जो है वह इसकी विधियों को निर्धारित किया गया है। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर हमारा पहला क्या है, व्यक्तिगत संपर्क, दूसरा है सामूहिक संपर्क, और तीसरा है जन समूह संपर्क। अब एक एक करके इसको एक एक बहुत ही डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोग देख लेते हैं ऊपर से कि क्या है ये व्यक्तिगत संपर्क। जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल, इंडिविजुअल, एक दूसरे से यानी फेस टू फेस बात करना, ठीक है। तो ये क्या है, यह व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। तो देखिए, खेत और घर पर संपर्क, कार्यालय में मिलना, टेलीफोन कॉल्स भी देखिए व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत ही आता है। व्यक्तिगत पत्र और परिणाम प्रदर्शन, ये क्या है, ये व्यक्तिगत संपर्क है। अब देखिए, सामूहिक संपर्क में क्या क्या है, तो विधि प्रदर्शन। सामूहिक संपर्क और जन समूह में देखिए फर्क समझ लीजिए। जो समूह होता है वो सिलेक्टेड होता है, यानी कि संख्या निर्धारित होती है। समूह में क्या होता है, संख्या निर्धारित होती है, जबकि जन में क्या होता है, जन समूह में संख्या निर्धारित नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। तो जो समूह में होता है इसमें संख्या निर्धारित होती है, इसलिए वह छोटे संख्या के आधार पर 2, 4, 10 जितनी भी होती है निर्धारित होती है, लेकिन जन समूह में क्या संख्या निर्धारित नहीं होती है। अब देखिए, समूह में क्या है, विधि प्रदर्शन, व्याख्यान, सभा या समूह चर्चा, इसके बाद है प्रशिक्षण कार्यक्रम, भ्रमण, नेक्स्ट है परिणाम प्रदर्शन और सभा, सम्मेलन, दृश्य श्रव्य साधन, ये क्या है, ये समूह संपर्क है। अब देखिए, जन समूह संपर्क यानी कि इसमें कोई भी आ सकता है। देखिए, इसमें है मुद्रित सामग्रियां जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञप्ति, यानी ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजों तक कोई भी पहुंच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टर चार्ट, थर्ड है प्रदर्शनी पदार्थ और दृश्य श्रव्य साधन और टेलीविजन। टेलीविजन भी क्या है, यह जन समूह संपर्क का ही एक साधन है, जिसपे कि कोई भी सूचना अगर देनी हो तो टेलीविजन के जरिए हम लोग किसी को भी सब तक, मतलब सभी तक यह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो समूह और जन समूह में फर्क आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, अब देखिए, अब ये स्वरूप या फिर प्रकृति के आधार पर, तो स्वरूप या प्रकृति के आधार पर लिखित हो गया, मौखिक हो गया और दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ, ठीक है। तो लिखित में क्या आ गया, जितनी भी मुद्रित सामग्री यानी कि जो पढ़ने योग्य हो वो सारी इसमें आ जाती हैं, जैसे कि मुद्रित सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लिफलेट्स, सूचना पत्र, विज्ञप्ति, ये सारी क्या है, लिखित सामग्री है, ठीक है। मौखिक में क्या हो गया, ये 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में देखिए खेत तथा घर पर संपर्क, सभा, अधिवेशन और सम्मेलन, ये क्या है, यह प्रत्यक्ष रूप है, ठीक है। इसके बाद है दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ, इसमें क्या है, परिणाम प्रदर्शन, प्रणाली प्रदर्शन, प्रदर्शनी, पोस्टर, चार्ट या फिर छाया चित्र, यानी कि जिससे केवल देखने वाली चीज़ें। एक तो लिखित होगी जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं लिखी हुई, दूसरा मौखिक, तीसरा है जो कि चार्ट वगैरह, यानी कि देख के हम लोग चीज़ों को समझ सके, यानी कि संदेश को समझ सके। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखित में देखिए व्यक्तिगत पत्र और चार्ट्स, ये भी क्या है, लिखित सामग्री है। और मौखिक में है सामूहिक चर्चा, व्याख्यान, कार्यालय में कॉल्स, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष हो गया। अब अप्रत्यक्ष देखिए, अप्रत्यक्ष में क्या है, रेडियो, ठीक है, रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर और टेलीफोन कॉल्स, ये क्या है, यह अप्रत्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दृश्य सामग्री में, इसमें क्या है, चलचित्र, टेलीविजन, स्लाइड्स, नाटक और कठपुतली, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखते हैं कार्य के अनुसार विधियों का वर्गीकरण। अब देखिए, कार्य के अनुसार विधियों का वर्गीकरण, इसमें क्या है, बताकर यानी बाय टेलिंग, दिखाकर बाय शोइंग और बाय डूइंग यानी कि करके। कार्य के अनुसार कैसे है, बताकर, दिखाकर और करके, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो बताकर देखिए, फॉर्म तथा घर पर भेंट, फार्म तथा घर पर भेंट, व्याख्यान, सभा तथा सम्मेलन, श्रवण, कैसेट और रिकॉर्ड, ये क्या है, यह बताकर है। अब दिखाकर देखिए, दिखाने वाले में क्या है, प्रणाली प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, प्रदर्शनी, भ्रमण, छपित या मुद्रित सामग्री, चित्र, पोस्टर, चार्ट, चलचित्र, स्लाइड्स और टेलीविजन कार्यक्रम, वीडियो, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो है दिखाकर, यानी कि एक तो बताकर हो गया, दूसरा दिखाकर हो गया। अब कर कोई चीज़ करके दिखाने से ज़्यादा चीज़ें इफेक्टिव होती हैं। कैसे, देखिए, प्रदर्शन, व्यवहारिक शिक्षण, काम करते हुए प्रशिक्षण,
नियंत्रित अनुभव और काम प्रदर्शन। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें करके दिखा करके सिखाने वाली चीज़ों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमें समझ में आ गया। आई थिंक अभी आप लोगों को विधियाँ और स्टेप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हमने क्या आज सीखा है। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चंस लगाते हैं, आप लोग भी कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला देखिए, प्रसार शिक्षण है क्या है? अव्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यावहारिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण या फिर विज्ञान शिक्षण। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्रसार शिक्षा है यह सैद्धांतिक और किताबी ज्ञान न होकर व्यवहार पर आधारित है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। ठीक है, व्यवहारिक शिक्षण है ये। नेक्स्ट है हमारा, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व होता है किसका? नमनीयता का, विभिन्नता का, निर्भरता का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षण में नमनीयता का विशेष रूप से योगदान होता है, क्योंकि जब तक चीज़ें फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, तो लोग नहीं सीखेंगे। ठीक है, यह कोई कठोर ज्ञान नहीं है, यह व्यवहार पर आधारित है, तो जाहिर सी बात है इसमें लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वह होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन है हमारा। देखिए, प्रसार की विधियां प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन, रिंच, पेचकस, घन और हथौड़ा आवश्यक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एंस मिंजर का। ठीक है, यह कथन है एंस मिंजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा का पहला चरण है। देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटेंट जो है वह कैसा होना चाहिए, ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर से हो जाएगा सी, अटेंशन। ध्यान आकर्षित करने वाला होगा तभी क्या होगा, लोगों की इसमें रुचि, तभी क्या होगा, इसमें लोगों की रुचि बढ़ेगी तो जानने की इच्छा जागृत होगी तो समझ का विकास होगा तो हमें कार्य करने का मन करेगा, और अगर कार्य अच्छा हुआ, उसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो हमें क्या मिलेगी, हमें संतुष्टि मिलेगी। इस तरीके से प्रसार शिक्षा के जो है वह स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऐसा संपर्क जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जिनसे कार्यकर्ता सभाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि द्वारा संपर्क स्थापित करता है, कैसा संपर्क कहलाता है? तो देखिए, जहाँ संख्या निर्धारित होती है तो वहाँ क्या हो जाता है, सामूहिक संपर्क जो है वह हो जाता है, और जहाँ संख्या निर्धारित नहीं होती है वहाँ क्या हो जाता है, विराट संपर्क हो जाता है, या फिर जनमानस सभा हो जाती है, जहाँ पर कोई भी आराम से आ सकता है। नेक्स्ट हमारा, प्रसार कार्य आरंभ करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? संस्कृति का, रीति रिवाज का, भाषा का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रसार कार्य आरंभ करते समय हमें भाषा का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर हम वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो लोगों तक अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा क्या इफेक्टिव होता है, तो भाषा अगर अच्छी हुई, वहाँ के लोगों की लोकल भाषा अगर हम जानते हैं तो अच्छे से अपनी बात को दूसरों तक समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है, कैसा संपर्क कहलाता है? तो व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक नहीं, संख्या निर्धारित नहीं है, और तीसरा क्या है हमारा, ऑप्शन सी, विराट संपर्क, यानी कि रेडियो दूरदर्शन ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी सूचना को जो है वह प्राप्त कर सकता है, इसमें संख्या निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेत और घर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना क्या कहलाता है? खेत और घर पर, तो किसी के खेत में जाकर और घर पर जाकर फेस टू फेस बात करना किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, परिपत्र आदि किस प्रसार शिक्षण के अंतर्गत आता है? तो देखिए, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तो यह क्या है, यह लिखित सामग्री के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलचित्र निम्न में से किस प्रकार की प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है? तो चलचित्र देखिए क्या है, दर्शनीय और या फिर वस्तुनिष्ठ। ठीक है, ना तो लिखित है ना तो मौखिक है, और उपरोक्त सभी में से तो है ही नहीं, तो इस तरीके से आंसर सही हो जाता है सी। नेक्स्ट देखते हैं, से तात्पर्य है कि किस दशा में कौन सी विधि कितना प्रभाव जनमानस पर डालती है? तो यह विधि निर्धारित करती है, यानी प्रसार विधि ही निर्धारित करती है। प्रसार विधि से तात्पर्य है कि किस दशा में कौन सी विधि कितना प्रभाव जनमानस पर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ग्रामीणों का मानसिक एवं शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्थिति, शिक्षण साधन की उपलब्धता या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हमारा सही हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाला तत्व है कौन कौन से? तो प्रसार शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, समय की उपलब्धता, सामान्य स्थानीय परिस्थितियाँ या फिर उपरोक्त सभी। तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर
उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।